गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। मारंतियानी मर्मानी, अर्थात जहाँ मारने से या कोई चोट लगने से आपका मृत्यु होगा उसी स्थान को बोला जाता है मर्म। और मर्म चिकित्सा दुनिया का सबसे पुराना, सबसे आसान, सबसे निरापद चिकित्सा पद्धति है। महर्षि सुश्रुत को मर्म चिकित्सा का जनक माना जाता है। महर्षि सुश्रुत के मत अनुसार हमारे शरीर में 107 मर्म पॉइंट्स है। इस मर्म पॉइंट्स को इसकी गुण के अनुसार इसको 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला होता है सद्य प्राणहर, यानी कि उस स्थान जहाँ पे आपको मारने से या किसी चोट लगने से आपको तुरंत मृत्यु हो जाएगा, इमीडिएट आपका डेथ हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलता है सद्य प्राणहर। फिर दूसरा होता है कालांतर प्राणहर, यानी कि जहाँ पे आपको इंजरी होने से आपको 10 से 15 दिन के बीच में आपको मृत्यु होगा। तीसरा होता है विषलग्न, यानी कि उस मर्म स्थान पे आपको कोई तीर या कोई ऐसे कुछ चीज़ घुस गया तो निकाल देने के बाद आपका मृत्यु होगा, इसको बोलते हैं विषलग्न मर्म। फिर होता है वैकल्यकर, उस मर्म स्थल पे इंजरी होने से आपका वो साइड विकल हो जाएगा या वो पैरालाइज हो जाएगा, तो वो उसको बोलता है वैकल्यकर। और नंबर 5 होता है रुज्जाकर, वहाँ पे आपको इंजरी होने से बस आपको पेन होगा। तो ऐसे ही मर्मों को 5 भागों में बांटा गया। और मर्म जो चिकित्सा विज्ञान है उसको माना जाता है कि वैदिक चिकित्सा विज्ञान। तो दुनिया का जितना ज्ञान होता है, कहा जाता है कि सभी ज्ञान वेद के अंदर छुपा हुआ होता है। हमारा अतीत का, वर्तमान का और भविष्य, ये 3 कालों का ज्ञान वेद में मिलता है। तो इसी वेद को बोलता है ज्ञान का भंडार। और मर्म चिकित्सा होता है वैदिक चिकित्सा विज्ञान का एक अंग। जो वैदिक चिकित्सा विज्ञान में इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। अथर्व वेद में कहा गया है अथर्वाणी अंगारिस देवी मनुष्य च उते औषधय पजायते यदंतं प्राण जिम्बसी, अर्थात हे प्राण, तो जब तक शरीर में पूर्ण रूप में प्रवाहित नहीं रहेगा तब तक अथर्वाणी, अंगारिस, दैवी और मनुष्य, ये 4 प्रकार की चिकित्सा पद्धति कोई काम में नहीं आएगा। यानी कि वैदिक चिकित्सा विज्ञान का 4 पद्धति होता है। पहला हुआ अथर्वाणी, मन और आत्मिक शक्ति के द्वारा जो चिकित्सा किया जाता है वो होता है अथर्वाणी। अंगारिस, शरीर के अंगों के रसों के द्वारा, अंग और इंद्रियों के रसों के द्वारा जो चिकित्सा होता है उसको बोलता है अंगिरसी, अंग से निकला हुआ रस, अंगिरसी। दैवी, यानी कि 5 महाभूत, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस 5 महाभूतों से जो चिकित्सा किया जाता है, 5 महाभौतिक चिकित्सा, उसी को बोलता है दैवी चिकित्सा। और होता है मनुष्य, मनुष्य के द्वारा खोजा गया औषधियों की द्वारा जो चिकित्सा होता है वो होता है मनुष्य चिकित्सा पद्धति। तो इसमें मर्म चिकित्सा होता है जो अंगिरसी चिकित्सा, उसका मूल आधार। इस चिकित्सा में शरीर के मर्म बिंदु पर साप देते हुए मस्तिष्क और शरीर के अंग को, और जो हमारा ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, इस सभी ग्रंथि को उत्तेजित किया जाता है, स्टिमुलेट करता है और अंगों को बैलेंस किया जाता है, मस्तिष्क को नियंत्रण कर जाता है। इसीलिए इसको मर्म चिकित्सा होता है अंगिरसी चिकित्सा का मूल आधार। तो आज मर्म चिकित्सा के बारे में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे। तो मर्म चिकित्सा होता है दुनिया का सबसे पुराना, सबसे सेफ, सबसे सस्ता और तुरंत फलदायी चिकित्सा पद्धति।
इतना प्रभावशाली यह चिकित्सा पद्धति था, फिर इसको कालक्रम में इसको गुप्त रूप से सिखाया गया। इसको इसीलिए गुप्त रूप से सिखाया गया क्योंकि इसका जितना प्रभावकारी फल है उसके साथ इसका अत्यंत घातक प्रभाव भी होता है अगर इसको उपयोग में गलत व्यवहार किया जाए तो पुराने काल में मर्म चिकित्सा को जो राजा, जो सेनापति और राजवैद्य, इन सभी को सिखाया जाता था। बाकी लोगों को ये छुपा के रखा क्योंकि इसका घातक प्रभाव हो सकता है। और इसका घातक प्रभाव ऐसा होता है, मतलब आपको अगर मर्म पॉइंट्स आपका सेफ हो जाए, पूरे शरीर में आपको चोट पहुँच जाए, तब मर्म पॉइंट्स आपको सेफ होगा तो आप सेफ हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारा आप उदाहरण देखेंगे कि आप देखेंगे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है लेकिन फिर भी कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर उसका मर्म पॉइंट्स अगर सेफ हो जाए तो वो बच जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे मामूली से गिरा था, क्रिकेट खेलते हुए ऐसे बॉल लग गया, उसका डेथ हो गया या पैरालाइज हो गया। जैसे क्रिकेट का हम 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक होता है विक्टर ह्यूज और एक रमन लांबा। उन दोनों के सिर में बॉल लगा था तो वो लोगों का डेथ हो गया। तो इतना प्रभावशाली होता है, इसीलिए महर्षि सुश्रुत बोलता था आप पेड़ का डाल काट दीजिए, पत्ता काट दीजिए, शाखा काट दीजिए, पेड़ फिर से उग जाएगा। लेकिन उसका जड़ें काट दीजिए, पेड़ मर जाएगा। और मर्म भी होता है हमारा शरीर का जड़, उसको अगर पे आपको कोई इंजुरी हो जाने से आपको बचाना मुश्किल होता है। अब महाभारत का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। भीष्म पितामह को अर्जुन ने पूरे शरीर में तीर मारा, लेकिन अर्जुन ने ऐसा एक भी मर्म पॉइंट्स के ऊपर तीर नहीं मारा। इसीलिए भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के लास्ट तक रहा। और भगवान श्री कृष्ण के पाँव की तलुए पे एक का तीर मारा था व्याध ने। उसका पाँव की तलुए पे जो मर्म स्थान पे लगा उसका नाम है तल हृदय मर्म। तो एक ही तीर से भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ। रामायण में भी जैसे रावण को राम ने उसके नाभि पे तीर मारा, तो नाभि भी ऐसे प्राणहर मर्म होता है। तो मूल बात यह है कि मर्म को जैसे मर्म का घातक प्रभाव होता है, उससे हमारा डेथ हो सकता है उसको, लेकिन सही ढंग से स्टिमुलेट करने से हम 3 तरह से उसका फायदा मिलता है। एक होता है रोग प्रतिरोध, मर्म चिकित्सा से हमारा रोग प्रतिरोध शक्ति उससे बढ़ती है। दूसरा होता है रोग निवारण, इससे हम बहुत सारा ऐसे भयंकर रोगों से भी इससे हम ठीक कर सकते हैं। और होता है शक्ति संचयन, इससे शरीर में शक्ति भी संचय होता है। तो यह चिकित्सा पद्धति पूरे गुप्त रूप में चल रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से हरिद्वार गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज का उपाचार्य डॉक्टर सुनील कुमार जोशी देव ने इस चिकित्सा पद्धति को एक पूरे पाठ्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया। तो उन्होंने अपना 20 साल का इस चिकित्सा के साथ जुड़े हुए एक्सपीरियंस और जो बुक किताब से पुस्तक से जो ज्ञान मिला, फिर अनेक ऋषि मुनियों से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस पूरे तीनों ज्ञान को एक साथ मिला के ये मर्म चिकित्सा विज्ञान का एक कोर्स उन्होंने पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। तो ये मर्म चिकित्सा इतना फलदायी होता है कि इसमें आपको तुरंत फल मिलता है। और सही ढंग से इसको हम अगर हमारे शरीर में भी अगर इसको यूज़ करेंगे, 100 मर्मोथेरापी होता है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है।